बाग से। डॉक्टर रोहित, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हमने उनको इंसुलिन लेते हुए देखा है। अब क्यों शरीर में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों उनको डिपेंडेंसी जो है वो इंसुलिन पे बढ़ जाती है, ये मेरा सवाल है। अब इसके लिए ना हमको ये समझ लेना है कि डायबिटीज़ जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट। कई बार हम लोग ये दो अलग अलग प्रकार के डायबिटीज़ होने के बावजूद अगर शुगर अपनी कंट्रोल में नहीं आती है तो हम डायरेक्ट इंसुलिन किसी भी पेशेंट को चालू कर देते हैं एलोपैथी के हिसाब से। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से या माधवबाग के हिसाब से देखें तो ये जो इंसुलिन के डोसेज हर एक पेशेंट लेते रहता है, माधवबाग का उसूल ये रहता है कि जितने जल्दी उसके इंसुलिन के डोसेजेस, इंसुलिन के इंजेक्शन जितने जल्दी कम हो जाए, जितने जल्दी बंद हो जाए, ये माधवबाग का बड़ा उद्देश्य हमेशा हर एक पेशेंट के लिए होता है। अब ये इंसुलिन क्यों लेने की ज़रूरत पड़ती है? तो मेरे शरीर में जो पैंक्रियाज नामक ग्रंथि होती है, वो पैंक्रियाज नामक ग्लैंड का काम होता है इंसुलिन सिक्रीट करना। अब दो प्रकार के डायबिटीज़ जैसे होते हैं, एक होता है डायबिटीज़ जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसमें ये पैंक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल बनाता नहीं है। वही दूसरा प्रकार का डायबिटीज़ होता है टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, जो हमारे नॉर्मली उम्र में आने के बारे में हमको काफ़ी सा दिखाई पड़ता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है जिसमें इंसुलिन बनता तो है, इंसुलिन ये पैंक्रियाज में से सिक्रीट तो होता है, लेकिन ये इंसुलिन हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते अपने शरीर में, क्योंकि वो इंसुलिन के रिसेप्टर जो रहते हैं अपने मसल पे बैठे हुए, उनको फैट ने क्लॉक किया होता है, उस फैट ने उस रिसेप्टर को बंद किया होता है। तो ये फैटी टिश्यू जितने अपने रिसेप्टर्स पे जाकर के चिपक के बैठते हैं, उतना ये पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने के बावजूद वो उतना इंसुलिन वो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए इनफ नहीं पड़ता। तो ऐसे केसेस में जब भी शायद समझो मेरे शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ के इनफ इंसुलिन नहीं बन रहा उतने चर्बी को फांद करके उस शुगर को अंदर लेके जाने के लिए मसल में, तो ऐसे केसेस में हमको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं एलोपैथी के हिसाब से। लेकिन जब माधवबाग की ट्रीटमेंट चालू होती है तो इंसुलिन के ये डोसेस, इंसुलिन के इंजेक्शंस कम कराना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर रोहित, माधवबाग के अलग अलग जो संस्थान हैं वो देश के कोने कोने में मौजूद हैं और डॉक्टर्स की टीम भी है जो लोगों को नॉन सर्जिकल हार्ट केयर ट्रीटमेंट देती है। ऐसे में आप ही की टीम के एक डॉक्टर प्रणीत से हमने सवाल किया कि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको या तो दवाइयों की जो तादाद है वो बढ़ा दी जाती है या इंसुलिन बढ़ा दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, एक नज़र डालते हैं। देखिए, डायबिटीज़ की जो शुरुआत होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक अवस्था से होती है और ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट डायबिटीज़ की जाती है, जो कि इंसुलिन के माध्यम से या फिर गोलियां जिन्हें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं उनके माध्यम से की जाती है, वो ज़्यादातर सिर्फ शुगर की लेवल कंट्रोल में रखने के काम में आती है। डायबिटीज़ की जो जड़ रीज़न है, जो डायबिटीज़ की जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके ऊपर काम करने लायक ट्रीटमेंट काफ़ी बार नहीं हो पाती है। पेशेंट्स भी अपना खान पान, लाइफस्टाइल इसमें इम्प्रूवमेंट जितनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि ये मेडिसिन लेके केवल शुगर लेवल्स मेंटेन हो जाती है, लेकिन अंदर के अंदर डायबिटीज़ ये जो बीमारी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बाकी अवस्थाएं जो है वो बढ़ती जाती है। तो क्रम से जब हम 5 साल 10 साल ऐसी बीमारी का कालावधि जब बढ़ते जाता है, तब अंदर के अंदर डायबिटीज़ भी बढ़ती जाती है और उस डायबिटीज़ की वजह से जो शुगर बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में गोलियां, ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन, इनका उपयोग करना पड़ता है। तो अगर हम डायबिटीज़ की जड़ के ऊपर काम कर पाए, डायबिटीज़ का मूल कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसके पीछे हमारा खान पान और लाइफस्टाइल मेन करके होती है, उनके अगर पर हम काम कर पाए तो हम गोलियां, इंसुलिन ये ना बढ़े, डायबिटीज़ कंट्रोल रहे और औषधियाँ भी ना बढ़ानी पड़े, इसका ध्यान रखते हुए इसे कंट्रोल रख सकते हैं। डॉक्टर रोहित, डॉक्टर प्रणीत ने जो जानकारी दी मैं उसको सुन रही थी, मैं आपसे चाहूँगी आप उस पर अपनी टिप्पणी करें। अब ना हमको समझ लेना है, ये जो डायबिटीज़ होता है, ये डायबिटीज़ नॉर्मली आज भारत में अगर देखेंगे तो 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटिक ऑलरेडी भारत में है, जिनको पता है कि मुझे डायबिटीज़ है। ऐसे और 7 करोड़ लोग हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, उन्होंने कभी खुद की खून की जांच करवाई भी नहीं है।
कई बार हमारे ओपीडीज में, हमारे हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि हमको थकावट हो रही है, हमारे हाथों पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, हमको रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है नींद में से, या तो फिर तलवों में, हाथों के पैरों के तलवों में जलन सी महसूस होती है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स लेकर के आते हैं। और उन सिम्टम्स के बेसिस पे जब हम उनको बोलते हैं कि आपकी शक्कर की जांच करनी पड़ेगी आपके खून की, तब निकल के आता है कि इनको डायबिटीज़ है। तो ऐसे सारे लोगों को मैं ये सिर्फ बताना चाहूँगा कि ये जो डायबिटीज़ रोग है, ये डायबिटीज़ रोग को हम कई बार ऐसा समझते कि एक बार मुझे ये रोग हो गया तो मुझे जन्म भर उसको लेकर के चलना पड़ेगा, उसकी दवाइयाँ, उसकी इंसुलिन मुझे जन्म भर के लिए लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में हो और नया नया डिटेक्ट हो गया है ये डायबिटीज़, तो इस डायबिटीज़ पे हमको अच्छी तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, खाने में थोड़े से चेंजेस करके, दवाइयाँ या पंचकर्म के साथ ले करके हम इस डायबिटीज़ को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़ जैसे रिवर्स होता चला जाएगा, आपके सारे सिम्टम्स गायब हो सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर प्रणीत ने अभी बताया, वैसी ही सारी चीज़ें अगर हमने पूरी तरह से इस्तेमाल करना चालू कर दिया तो पूरी चीज़ें हम कंट्रोल में ला सकते हैं। बिल्कुल। अब एक पेशेंट जो ऑलरेडी इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, अगर उसको हार्ट डिजीज होने के कितने चांसेस होते हैं? बहुत सारे चांसेस होते हैं। इंसुलिन जब कोई भी व्यक्ति लेते रहता है, उसका काम ठीक से समझना चाहिए। इंसुलिन जब हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा कि मेरी शुगर मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और शुगर कंट्रोल में ना आने के वजह से आपको इंसुलिन के डोसेस चालू कर दिए थे। तो ये जैसी इंसुलिन चालू करने के डोसेस चालू करने के बारे में हम सोचते थे, तब तक काफ़ी से हद तक शुगर बढ़ी हुई रहती है। तो बढ़ी हुई शुगर अपने खून को गाढ़ा करके अपने हार्ट को प्रॉब्लम कराना चालू कर देती है। तो मैं इतना जानता हूं कि जितनी मेरी शुगर बढ़ती चली जाएगी उतना मेरे हार्ट को डैमेज इक्विवोकली होते चला जाता है। मेरे पेट का जो सरकमफ्रेंस, मेरा एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, पेट का घेर जो होता है, इसका संबंध जैसे डायरेक्ट मेरे शुगर से होता है, वैसे बढ़ी हुई शुगर का डायरेक्ट संबंध हार्ट डिसीज से होता है। सो हर एक डायबिटिक ने ये सोचना ही चाहिए कि अगर मुझे डायबिटीज़ है और मुझे हार्ट डिसीज नहीं होने देना है, तो मुझे आज से कुछ ना कुछ तो अच्छे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिजीज़ दोनों ही जानलेवा बीमारियां हैं। अगर आपको इसकी शिकायत है या आप इसकी शिकायत से बचना चाहते हैं तो आप माधव बाग से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रोहित, हमारे सहयोगी की एक टीम जो कि माधव बाग में मौजूद है, उन्होंने जायजा लिया वहाँ पर कि किस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ पर है और कैसी तैयारी के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी के इलाज में खान-पान और डाइट का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। माधव बाग में भी जब ट्रीटमेंट चलता है तो खान-पान के ऊपर कुछ खास ही ख्याल रखा जाता है। हर पेशेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आयुर्वेदिक फूड सर्व किया जाता है, और जो सबसे बड़ी एक विशेषता है वो है कि यहाँ पे टेस्टी के साथ साथ हेल्दी खाना भी मिलता है। जैसे आपको लगेगा कि ये घर का खाना है, वो हॉस्पिटल का खाना नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वो सारे नेचुरल खाना मिलता है, जैसे वो दाल हो, सब्ज़ी हो, सैलड हो, चटनी हो, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से। और जो सबसे बेहतरीन बात है वो है इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं माधव बाग में दिल का इलाज दिल से किया जाता है। माधव बाग से जुड़ी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगले एपिसोड में। जी अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर रोहित, जैसा कि आपने देखा कि आज जो हमारे सहयोगी ने जायजा लिया वो खाने के बारे में, डाइट के बारे में, आपसे जानना चाहूंगी कितनी इंपॉर्टेंस आप लोग देते हैं। हालांकि हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंस है, पर आपसे जानना चाहूंगी कितना है ये जरूरी हमारी बीमारी के लिए? 100% इम्पॉर्टेंस है इस खाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ अगर मुझे कंट्रोल करना है तो कई सारे पेशेंट बोलते हैं आप खाने के बारे में कुछ मत बोलो, हमको खाना पूरा का पूरा एंजॉय करना है और खाने में हम कोई परहेज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी शुगर कम करा के दे दो। तो ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं हो सकता। छोटे छोटे चेंजेस होते, कोई बड़ी चीज़ करने की जैसे नहीं होती। जैसे इन्होंने अभी बताया कि जो कुछ खाने में होता है वो सारा का सारा खाना टेस्टी बन सकता है। हम जितना टेस्ट चाहते हैं वो सारे टेस्ट के मटेरियल हम इस्तेमाल करके सारा का सारा खाना बना सकते हैं। शुरुआत में ऐसा हुआ करता था कि पेशेंट्स को हम बोला करते थे, जो डाइट किट्स हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के डायबिटीज़ को रिवर्स कराने के लिए, ये जैसे खाना आपने देखा, यही खाना, ऐसे ही प्रकार का खाना हम डाइट किट में भी देते हैं। तो डाइट किट के हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो इनिशियली हम डाइट चार्ट्स दिया करते थे और उन चार्ट्स पे पेशेंट को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करते थे कि इतना आपने खाना है, उतना खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो ऐसी चीज़ें हम चार्ट पे दिया करते थे। तो चार्ट को इस्तेमाल करते वक्त
डेफिनेशंस के बहुत सारे डिफिकल्टीज आया करते थे कि हम बताते थे कि आपने एक फुल्का खाना है, हमारा फुल्का हम साइज में इतना बताया करते थे, पेशेंट का उससे दुगना हुआ करता था। तो ऐसे करके ये जो प्रॉब्लम्स आया करते थे, ये प्रॉब्लम्स को जब हमने पूरी तरह से एनालाइज किया तो ये पता चला कि पेशेंट को अगर हम कुछ रेडीमेड दे सकते हैं कि इतना ही खाना ये है, इतने की आप रोटी बनाओ, इतने की आप दाल बनाओ, इतने की सब्जी बनाओ, तो ये पूरा खेल आसान हो जाता है पेशेंट के लिए। तो ये जो खाना अभी हमने देखा कि इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट खाना अब हमने डाइट किट के प्रमाण में ला करके पेशेंट के लिए उनकी जिंदगी और भी आसान करके दे दी है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप देख रहे हैं माधोबाग आरोग्य संस्कार। हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी का सफल इलाज पाने के लिए आप कभी भी माधोबाग से जुड़ सकते हैं। माधोबाग से जुड़ने के लिए हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें 888011 9090। डॉक्टर रोहित, माधवबाग में ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे जिनको शुगर है और अब वो हार्ट डिजीज की चपेट में हैं। ऐसे जो रोगी हैं उनको आप कैसे इलाज करते हैं, उनके हार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है? अब अगर मुझे किसी भी डायबिटिक पेशेंट के हार्ट को मुझे मजबूत करना है तो मेरे पास दो काम बड़े बड़े आ जाते हैं। एक तो उस हार्ट की मरम्मत करवाना और दूसरा उनके डायबिटीज को रिवर्स करवाना। अब हार्ट के लिए हमको सबसे पहले करनी पड़ती है स्ट्रेस टेस्ट, मतलब एवरी डायबिटिक इंडिविजुअल शुड अंडरगो अ स्ट्रेस टेस्ट। ऐसे स्ट्रेस टेस्ट पे हम ये जान सकते हैं कि ईच डायबिटिक इंडिविजुअल के हार्ट में कुछ भी किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। अगर हमको ये दिखाई पड़ता है कि एक डायबिटिक इंडिविजुअल उस स्ट्रेस टेस्ट के प्रोटोकॉल पे चलते वक्त समझो ईसीजी में कुछ चेंजेस आ गए हैं, समझो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील हुआ था चलते वक्त, तो ऐसे केसेस में ये समझ जाना बहुत जरूरी है कि ये डायबिटीज ने अपने हार्ट को कहीं ना कहीं से पकड़ना चालू कर दिया है। ऐसे टाइम पे उसको रिवर्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हार्ट के लिए अगर हमको ये करना होगा तो दो प्रकार के अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। एक होता है हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी, दूसरा होता है इस्चेमिया रिवर्सल प्रोग्राम। अभी हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी मतलब क्या, तो ऐसे हार्ट होते हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन हो गया रहता है, पंपिंग एबिलिटी उनकी डाउन हो गई होती है और ऐसे टाइम पे वो हार्ट अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता, जिसके वजह से पेशेंट को चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त उनको हाफना पड़ता है, सीने में बहुत सारी जकड़ाहट महसूस होती है। तो ऐसे टाइम पे ये जो हार्ट फेलियर के साइंस दिखते हैं, तो ये हार्ट फेलियर के साइंस जो रिवर्स करने होते हैं वो होता है हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी से। अब ऐसे ही टाइम पे और कई सारे पेशेंट ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जिनको चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त सांस तो फूलती है, एज वेल सीने में भी दर्द होता है, सीने में जलन सी महसूस होती है, जबड़े में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं पेशेंट। तो उनमें हमको इस्चेमिया मतलब उस हार्ट के मसल को जो खून का सप्लाई कम पड़ रहा था, खून में शक्कर की बढ़ोतरी होने के कारण, तो वो पहले मुझे खून का सप्लाई हार्ट के मसल को पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहां पे मुझे इस्चेमिया रिवर्सल थेरेपी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। डायबिटीज कम कराने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें अपने को करनी पड़ती, जैसे पंचकर्म करने की जरूरत पड़े, कई बार हमको डाइट किट्स की जरूरत पड़ती है, कई बार मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। और ये सारी चीजें इंप्रूव होती है कि नहीं, इसके लिए हम मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम HbA1c जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम होती है जिसमें पूरे दिन भर में 72 टाइम से ज्यादा वो पूरे के पूरे हम लोग ब्लड शुगर देखते रहते हैं, अलग मशीन लगा के दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज के लिए एज वेल एज हार्ट ट्रीटमेंट के लिए। ये ट्रीटमेंट कितने हद तक पेशेंट को इस्तेमाल करके कितने हद तक वो पेशेंट को इंप्रूवमेंट दे रही है, ये जांचने के लिए हम जितने ज्यादा मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे उतना पेशेंट को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हम कितना इंप्रूव हो रहे हैं। सो डायबिटीज हो या हार्ट डिसीज हो या दोनों एक साथ हो, इनको ट्रीट कराने के लिए माधवबाग आपके लिए तत्पर खड़ा है। दोस्तों, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां जानलेवा साबित हो सकती हैं, तो अगर आप भी हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज ही माधवबाग को संपर्क कीजिए। और चलिए, शो में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं माधोबाग आरोग्य संस्कार। हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी का सफल इलाज पाने के लिए आप कभी भी माधोबाग से जुड़ सकते हैं। माधोबाग से जुड़ने के लिए हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें 888011 9090।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माधव बाग आरोग्य संस्कार पे। डॉक्टर रोहित, माधव बाग आरोग्य संस्कार के ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपनी समस्या हम तक ईमेल के जरिए पहुंचाते हैं। तो उनमें से एक दर्शक हैं महेश प्रकाश, जो कि अंबाला से लिखते हैं। डॉक्टर, मेरी उम्र 42 साल है। 6 साल पहले मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। मेडिसिन ले रहा हूं। अभी 3 महीने से इंसुलिन भी स्टार्ट की हुई है। मेरा ECG, स्ट्रेस टेस्ट और 2D इको की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, लेकिन मुझे चेस्ट एरिया में स्टेबिंग पेन होता रहता है उनको कई बार, और प्रेशर भी उनको फील होता है। वो आपसे सजेशन चाहते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपके अगर डायबिटीज़ होने के बावजूद अगर आपके 2D को, अगर स्ट्रेस टेस्ट, ECG सारे के सारे अगर नॉर्मल आए हैं तो आपको हार्ट के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं। आपके शुगर का प्रमाण जो होता है, आपके HbA1c का प्रमाण जो होता है, वो आपके टोटल एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस से जुड़ा हुआ रहता है, आपके वज़न से जुड़ा हुआ रहता है, आपके BMI से जुड़ा हुआ रहता है। हम जैसे ही आगे जाएंगे इस डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हम पूरी की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब रिवर्सल के पूरे प्रोसेस में आपको हमारी मदद इतनी करनी पड़ेगी कि पहले 2 से 3 महीना आप लोगों ने हमारी सिर्फ इतनी मदद करनी है, आपने एज वेल एज आपके फैमिली ने, कि जो डाइट किट आपको दिया जाएगा वो डाइट किट आपने वैसे का वैसा फॉलो करना है। उस डाइट किट में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, चाय, सूप, एवरीथिंग वुड बी देयर। आपने हमारी मदद सिर्फ इतनी करनी है कि उसको छोड़ करके आपने दूसरा कुछ नहीं खाना है। शुरुआत के 10-15 दिन वो डाइट किट जब आप चालू करोगे थोड़ी सी मुश्किलें आपको महसूस होंगी। ऐसा महसूस होगा कि पहले अभी हम जो खा रहे हैं वो बहुत कम खाना है, वो काफ़ी नहीं पड़ रहा, हमारी भूख वैसी की वैसी बाकी बच रही है। लेकिन ये अपने को जानना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत के ये 10-15 दिन जब तक वो रोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का जब तक आपके शरीर में है, वो जानबूझ के आपको खाने की क्रेविंग बनाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस नामक रोग को एक बार हमने उस पहले 15-20 दिन में तोड़ना चालू कर दिया तो आपकी क्रेविंग जो होती है खाने की, पीने की, ये क्रेविंग उतर जाएगी। जैसे ये 15-20 दिन आगे चले जाते हैं आपके लिए ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है। हमको ये आगे के 2 से 3 महीनों में आपका वज़न जो है वो अभी जो है उससे 10-15% हमको उस वज़न को कम करना है। जैसे ये वज़न उतरता चला जाएगा आपकी HbA1c की वैल्यू उतरती चली जाएगी। जैसे ये HbA1c आपका 6 के नीचे आएगा आपको आगे की एक टेस्ट होती है जिसको हम GTT बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उस टेस्ट में कोई भी पैथोलॉजी लैब में हो सकती है। तो वो जो टेस्ट होती है उसमें आपको करना क्या होता है, तो आपको 75 ग्राम ग्लूकोज आपको खिलाया जाता है। इतनी सारी 75 ग्राम की शक्कर आपको खिलाई जाती है और इतनी शक्कर खिलाने के बाद आपका खून जांचा जाता है और उसमें भी अगर आपको ये दिखाई पड़ा कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ये 120 के ऊपर नहीं गई है और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर आपको 180 के ऊपर नहीं गई है, तो हम ये जान सकते हैं कि आपने आपके डायबिटीज को जीत लिया है। और अगर आपने ये पहले 2 से 3 महीने आपने डट कर मुकाबला किया आपके डायबिटीज का, तो आपको आपके डायबिटीज के ऊपर विजय मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको भी डायबिटीज़ है या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या फिर अगर आपको दोनों है तो आपको माधव बाग से संपर्क करना चाहिए। आपको बता दें कि माधव बाग देश का एकमात्र नॉन सर्जिकल हार्ट केयर इंस्टीट्यूशन है जहां पर आपके हार्ट के इलाज के लिए किसी भी तरीके की सर्जरी नहीं की जाती। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वो 24/7 आपकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। डॉक्टर रोहित, आपके इंस्टीट्यूशन से जितने भी मरीज हैं जिन्होंने इलाज करवाया आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उनमें से एक जो रोगी हैं उनसे हमने बात की, हालांकि अब वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो देखते हैं। I am Rajesh Doshi, my age is 57 years. I am engineer by profession and due to work responsibility and load, I had developed a sedentary lifestyle due to which I was gaining the weight and this resulted into diagnosis of type 2 diabetes. Over a period I was taking allopathic medicines that was controlling my sugar level, but it did not stop the cure the diabetes. I came across one of the seminar of Madhav Baag and accordingly I thought of joining Madhav Baag for this treatment. They have multi-pronged treatment which is diet control,
the Ayurvedic medicine, Panchakarma, and they also recommend the yoga or some kind of physical activity. And I'm glad to inform you that the diabetes in my case has been reversed within 4 months, and I'm now feeling little more energetic and also quite active and doing my activities regularly. I'm really thankful to the team of the doctors who are attending, and they are quite cooperative, and they do regular follow-up with the patient, and that enables the patient to follow the treatment also. And therefore I would recommend anyone who is suffering from this, they can certainly follow this Madhav Bag treatment, and they will be also benefited out of this. So I once again thank Madhav Bag and their doctors and the team. Thank you. डॉक्टर रोहित, जब कोई पेशेंट बीमारी के साथ माधव बाग में आता है और जब इतनी खुशी के साथ वो आपको थैंक यू बोलता है कि वो बीमारी से मुक्त हो चुका है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत अच्छा। मतलब ये एक प्रकार से इतना बड़ा सुख होता है कि एक व्यक्ति ने, जिसने ये सोचा था कि ये रोग मेरे लिए जन्म भर रहेगा और जन्म भर मुझे दवाइयाँ, जन्म भर मुझे इंसुलिन लेना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जब अब बोलता है कि नहीं, अब मैंने खुद का लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की वजह से मैंने रोग को पूरे के पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है, तो ये जानना बहुत 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 सुंदर रहता है। और इसके ऊपर से मैं सिर्फ उन पेशेंट को ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने ये आपका खुद का डायबिटीज़, खुद का ब्लड प्रेशर, खुद के हार्ट डिसीज जैसे रिवर्स करते हैं, वैसे अब इंडिविजुअली ये लोग जितने लोगों को ये ज्ञान बांटेंगे, उतना ही ज़्यादा अपने देश में आज जो डायबिटीज़ बढ़ते चला जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ते चला जा रहा है, ये सारे रोगों को कंट्रोल करना ज्ञान अगर मिल जाता है तो ये ज्ञान के ऊपर से पूरे के पूरे रोग को हम गायब कर सकते हैं अपने देश में से। बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए और अब बारी आती है टिप्स की। तो हम आज हार्ट केयर प्रिवेंशन के बारे में और इसके साथ ही आज डायबिटीज़ के बारे में हम चाहेंगे कि आप कुछ टिप्स दे दें हमारे दर्शकों को। डायबिटीज़ को अगर रिवर्स करना है, डायबिटीज़ को अगर हमको अच्छी तरह से कंट्रोल रखना है, तो हमको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये डायबिटीज़ ऐसे कौन से चीज़ों के वजह से मेरे शरीर में अंदर जाता है। तो 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से हमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले शक्कर। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि शक्कर मतलब सिर्फ वो जो शक्कर अपने को सफ़ेद दिखती है वही शक्कर होती है, तो हमको ये समझ लेना जरूरी है कि शक्कर और शक्कर जैसी चीज़ें भी हमको बंद रखना खाने में से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या? तो शक्कर, गुड़, शहद, गन्ने का जूस और शुगर फ्री की गोली, ये सारी चीज़ें जो होती है ये शक्कर ही है। अगर हमको डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना है तो ये सारी चीज़ें हमको पूरी तरह से खाने में से बंद करवा देनी है। ये जैसे ही बंद करवा देंगे आपका वज़न भी कम होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, एज वेल एज आपको आपके शुगर का प्रमाण जो आपके खून में देखा जाता था वो भी कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो शक्कर और शक्कर जैसी चीज़ें, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मतलब दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें। दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें जितनी आप खाने पीने में से कम करवा दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल दूध है, लस्सी है, छाछ है, दही है, या बहुत सारे पनीर है, ऐसे बहुत सारे केक, पेस्ट्री, बिस्किट, चॉकलेट्स, ब्रेड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें दूध का प्रमाण इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीज़ें जितनी हम खाने में से बंद करवाएंगे उतना अपना डायबिटीज़ की लेवल अपने को कम होती हुई अपने को दिखाई पड़ सकती है। जी डॉक्टर रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सारी जानकारी देने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।